अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट प्लस। आज हम कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ रिलेटेड। तो जो पहला क्वेश्चन हमने चूज़ किया है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? A hollow metallic sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at a distance r from the center. हमें बोलना है कि विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आ रही है। तो पहले हम एक मेटालिक स्फीयर लेते हैं। तो इसका सेंटर है यहाँ पे और जो इसका रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो हमें बोला गया है कि हमें विद रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो वो और हम कहीं पर भी ले सकते हैं, इनसाइड दिस एंड दिस हॉलो स्फीयर और आउटसाइड दिस। तो ये आर यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी। तो एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटेलिक स्फीयर की जो एक प्रॉपर्टी है किसी भी मेटल की, क्लोज्ड मेटल सरफेस की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। तो जो भी विद इन दिस आर, कैपिटल आर है, तो यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। चार्ज आउटसाइड दिस इस पे होगा, इस सरफेस पे, लेकिन अंदर से कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से ज़ीरो होगा। इसका क्या मतलब है? फॉर आर लेस देन कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। और इसके बाद जो ही हम इस स्फीयर के बाहर निकलेंगे तो इस पे कुछ चार्ज क्यों होगा इस स्फीयर पे, और ये एक्ट करेगा एज ए पॉइंट चार्ज फुल स्फीयर सेंटर्ड एट दिस पॉइंट ओ विच इज इट्स सेंटर। तो इट विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, और फिर फॉर आर ग्रेटर देन आर, मतलब बाहर वाला जो भी पोर्शन है आउटसाइड ऑफ दिस हॉलो स्फीयर, जो हमारा ई होगा वो आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है फॉर आर ग्रेटर देन आर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन आप देखिए, ई इज ज़ीरो, तो सी में है ज़ीरो, डी में है ज़ीरो फॉर आर लेस देन आर, and then it decreases with increasing r because it's inversely proportional, and decreases as r increases for r greater than 0. So the correct option is C. It is 0 for inside this hollow metallic sphere, and it decreases as r increases. So the correct answer is C. नेक्स्ट इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्या दिया गया है? टू पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्जेस, linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? ये नीट 2019 में पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया गया है। पहले हम हमारे पास एक स्ट्रेट जो कि इनफिनाइट लाइन चार्ज दी गई है, और नेक्स्ट दिया गया है दो लाइन चार्ज, पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्ज दी गई है।
एक की जो डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है और दूसरे की माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। इनकी जो सेपरेशन दी गई है वो 2r दी गई है और हमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर का मतलब है ये यहाँ से r डिस्टेंस पे है और यहाँ से भी r डिस्टेंस पे है और टोटल में 2r बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो पहले मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन चार्ज होता है जो कि एक इन्फिनाइट तक एक्सटेंड होती है, तो उसमें अगर कुछ भी चार्ज लैम्डा डेंसिटी होती है पर मीटर, तो चार्ज डेंसिटी अगर उसकी लैम्डा होती है तो इससे दूर कहीं भी किसी आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस पॉइंट पे भी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा और यहाँ से आर डिस्टेंस पे भी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर भी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। अब डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अगर ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आउटवर्ड्स एक्ट करेगा, इस पॉइंट पे आउटवर्ड्स एक्ट करेगा और इस पॉइंट पे भी आउटवर्ड्स एक्ट करेगा, और अगर ये माइनस होता तो इनवर्ड्स एक्ट करता। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास प्लस लैम्डा है तो इस आर पे ड्यू टू दिस प्लेट ए एंड प्लेट, sorry to mention plate, it's a line charge and this line charge B। यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड E का लैम्डा लाइन चार्ज ए का होगा वो इस तरफ होगा, आउटसाइड आउटवर्ड द लाइन चार्ज, उसका नाम है ई ए रखेंगे। और जो ये माइनस लैम्डा है और इसकी भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द लाइन चार्ज होगी जिसका हम बोलेंगे ई बी। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा ई ए प्लस ई बी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये सम हो जाएंगे। तो ई ए इसका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर दिस अबव फार्मूला, इट वुड बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि ये पॉइंट एक इस लाइन चार्ज से आर की दूरी पर है, आर प्लस, और यहाँ पे ड्यू टू दिस लाइन चार्ज बी ये होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे हमने माइनस इसका क्यों नहीं लिया, हमने माइनस इसलिए ही नहीं लिया क्योंकि हमने पहले ही इसकी डायरेक्शन देख ली है। इसकी डायरेक्शन तो इस समय आ रही है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे रिस्पेक्ट ऑफ देयर साइन। तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा लैम्डा बाई पाई टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आर न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। इधर आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर हमारे पास ज़ीरो कब आता है ये आंसर, अगर हमारे पास दो लाइन चार्जेस सेम डेंसिटी के होते प्लस लैम्डा और हम सेंटर पे देखते हैं, जो इस ड्यू टू दिस ए प्लेट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से होती है और ड्यू टू दिस बी प्लेट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से होती है। क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है, ये सेम वैल्यू में होते और ये कैंसिल कर जाते आपस में। यहाँ पे चूँकि प्लस और माइनस दिया था, अपोजिट दिया था, एक की डायरेक्शन टुवर्ड्स बी आ रही थी और बी की भी डायरेक्शन टुवर्ड्स बी ही आ रही थी, तो हमने इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड
खाली लिया और इनको डायरेक्ट प्लस कर दिया विदाउट टेकिंग द साइन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, लैम्डा बाई पाई टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आर। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इज e। तो यहाँ पर भी एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल दी गई है। इसमें क्या बोला गया है, इसका जो सेंटर है रेडियस r है, इसका 3r/2 में बोला गया है। 3r/2 3r/2 का मतलब क्या है, 1.5 टाइम्स r का मतलब है जो r है वो r से बड़ा है, तो 1.5 टाइम्स समवेयर अराउंड दिस, यहाँ पर होगा 3r/2। वहाँ पे दिया गया है ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, और कहा गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और जो r/2 है, r/2 का मतलब है 0.5 टाइम्स r, विच मीन्स लेस देन r, वो कहीं यहीं पर यहाँ पर होगा 0.5 टाइम्स r। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये तो डेफिनेटली ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल मेटल कंडक्टिंग शेल वो ज़ीरो होता है, बिकॉज हियर नो चार्ज इज प्रेजेंट। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस लोकेट करेंगे और गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देख सकते हैं क्यू एनक्लोज्ड तो हमारा ज़ीरो है, एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ से इंटीग्रल ई डॉट डी एस ज़ीरो, तो हमारा विच इम्प्लाइज E dot ds is equal to 0, further implies E into 4 pi r square is equal to 0, which further implies E is equal to 0। तो मतलब है इस inside any point inside this hollow sphere, क्योंकि कोई भी चार्ज enclosed नहीं है, तो at this point the electric field will be 0, so its correct answer is option A। ये सिमिलर क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चंस, एक ऐसा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है हमारा 2012 नीट में पूछा गया है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो क्या दिया गया है, एक क्यूब दिया गया है, इसके एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा गया है, जिसको हम एज्यूम करेंगे वो स्फेरिकल चार्ज होगा, स्फेरिकल बॉडी होगी एक, जिसका चार्ज क्यू होगा और वो इसके बराबर सेंटर पे होगा। तो अब हमें फ्लक्स ढूंढना है, तो अगर इस क्यूब का साइड ए है तो जो भी फ्लक्स जा रहा होगा वो तो कुछ इस ट्यूब के अंदर से जा रहा होगा, लेकिन बाकी जो भी फ्लक्स है वो तो बाहर से जा रहा होगा। तो ये क्यूब उस फ्लक्स को नहीं अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो हम कैसे देखें का पूरा फ्लक्स। तो हमने क्या किया है, एक डायग्राम यहाँ पे रखी है, अगर हमारे पास एक क्यूब दिया गया है जिसका चार्ज यहाँ पे है ए साइड है उसका, क्यू चार्ज है उसका, तो हमें देखना है कि इसका फ्लक्स कितना है। आप देख सकते हैं अगर हमें इसको एनक्लोज कम्प्लीटली करना है तो हमें
1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्यूब लेने पड़ेंगे, सिमिलर 8 क्यूब। और जो ये चार्ज है वो इसके सेंटर ऑफ दिस होल क्यूब, इस बड़े वाले क्यूब के सेंटर में रखना पड़ेगा, तब ही जाके ये का जो फ्लक्स है वो सिमेट्रिकली हर किसी क्यूब में गुजरेगा। तो का जो अरेंजमेंट हमारा बनेगा, तो 2a टोटल इस बड़े वाले क्यूब की बनेगी और 2a इसकी हाइट बनेगी और विड्थ भी इसकी 2a बनेगी। तो जब ये बीच में आएगा, इस पूरे बड़े क्यूब के बीच में ये चार्ज आएगा, तो ये हर किसी क्यूब के थ्रू पास करेगा। तो हमें तो पता है, अगर हम गाउस लॉ से देखें, इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो ये इंटीग्रल E डॉट डी एस है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा बराबर है क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल तो ये इतना ही होगा जो कि इस स्फीयर से पास होता हो, इस क्यूब से पास हो रहा होगा, इस बड़े वाले क्यूब से। लेकिन हमें बोलना है इस छोटे वाले क्यूब से कितना पास होता होगा। देखिए, अगर इस बड़े वाले क्यूब से क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा होगा, क्यू एनक्लोज्ड तो क्यू ही है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पास होता होगा। तो आप देखिए, क्योंकि हमने ये जो अरेंजमेंट बनाया, ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बनाया, तो आप देख सकते हैं कि ये हर किसी क्यूब में इक्वली जा रहा होगा। तो क्योंकि ये 8 क्यूब से जा रहा है, 8 क्यूब से जा रहा है ये फ्लक्स, तो इन वन क्यूब कितना जा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा होगा। तो इट इज सिंपल दैट इट विल बी गोइंग डिवाइडेड बाय 8, मींस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 8। इस वाले बड़े वाले में तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जा रहा होगा, और इस छोटे वाले में क्यू बाय 1/8 टाइम्स जा रहा होगा। और जब आठों को सम करेंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1/8 है। तो हम ऑप्शन की ओर जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अगर हमें पूरे क्यूब, बड़े वाले क्यूब के अंदर ढूंढना होता तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन हमें एक एक क्यूब के अंदर ढूंढना है जिसके एक कॉर्नर पे है, इस छोटे वाले क्यूब के अंदर ढूंढना है। तो इसका आंसर है क्यू बाई 8 टाइम्स epsilon naught. Thanks for watching these lectures. Please like and share these lectures and subscribe this channel. Thank you.